प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो है एक पेपर होता है 8th सेमेस्टर में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2024 का पेपर सॉल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि डिफाइन करना है मोटार को और डिस्कस करना है वेरियस वेराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से। तो देखो, अगर हम बात करें मोटार होता क्या है ना, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोटार होता क्या है, तो मोटार जो है मिक्सचर्स होता है फाइन एग्रीगेट यानी सैंड, बाइंडर यानी सीमेंट, लाइम या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड वाटर। तो इसका जो रेशियो होता है मिक्सचर्स का, फाइन एग्रीगेट और बाइंडर का, तो उसे बोला जाता है मोटार। ये यूज किया जाता है एज ए बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इन मेसनरी और प्लास्टरिंग वर्क के लिए, ऑन बॉन्ड ब्रिक, स्टोन और अदर मटेरियल के साथ। जो मोटार है वो होल्ड करता है यूनिट को इन प्लेस एंड फिल द जॉइंट बिटवीन देम, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग। जो मोटार होता है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है कंस्ट्रक्शंस का, पार्टिकुलरली इन ब्रिक लेइंग, स्टोन मेसनरी, प्लास्टरिंग, रेंडरिंग, और ये हेल्प करता है टू बाइंड एंड स्मूथ आउट सरफेस, यानी सरफेस को जो है स्मूथ बनाने में भी जो है मदद करता है। कौन? तो मोटार। वैराइटीज ऑफ मोटार बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एप्लीकेशन, ब्रिक वर्क और मेसनरी मोटार। इसमें जो है हमारा सीमेंट या लाइम या कॉम्बिनेशन होता है विद सैंड एंड वाटर। सीमेंट मोटार, लाइम मोटार और सीमेंट लाइम मोटार, ये तीन तरीके का होता है। सीमेंट मोटार में सैंड, सीमेंट और वाटर। लाइम मोटार में लाइम, सैंड एंड वाटर। एंड लाइम सीमेंट मोटार में लाइम और सीमेंट दोनों का मात्रा होता है सैंड के साथ। ये मॉडरेट स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्लास्टरिंग मोटार। प्लास्टरिंग मोटार में सीमेंट या लाइम के साथ सैंड होता है। ये समटाइम्स हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक फिनिशिंग के पर्पज से। जैसे सीमेंट प्लास्टर मोटार एक्सटर्नल और इंटरनल प्लास्टरिंग के लिए यूज करते हैं, स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस के लिए। फिर लाइम प्लास्टर मोटार भी हमारा यूज किया जाता है, जो कि सॉफ्टर होता है बट मोर फ्लेक्सिबल होता है। यूज किया जाता है फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग टू प्रिजर्व ओरिजिनल मटेरियल अलाउइंग द स्ट्रक्चर ब्रेथ। पॉइंटिंग मोटार, इसमें लाइम बेस्ड या सीमेंट बेस्ड मोटार होता है। इसमें फ्लश पॉइंटिंग मोटार या रेग्ड पॉइंटिंग मोटार हमारा होता है। फ्लोरिंग मोटार जो कि स्क्रीड मोटार होता है, इसमें सीमेंट सैंड होता है। कई जगह बार हम प्लास्टिसाइजर्स का भी यूज करते हैं ताकि हम वर्केबिलिटी और फिनिशिंग को इम्प्रूव कर सकें। इसमें आता है सीमेंट मोटार विद फ्लोरिंग या लाइम मोटार फॉर फ्लोरिंग, ये हमारा आता है। वो यूजेस के हिसाब से जो है हम यूज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट या डिजायरेबिलिटी के बेसिस पे जो है हमारा डिपेंड करता है। स्टूको मोटार, इसमें जो है कंसिस्ट करता है लाइम, सीमेंट, सैंड और वाटर को। सीमेंट स्टूको मोटार ये यूज किया जाता है फॉर एक्सटीरियर एप्लीकेशंस। ये ऑफर करता है ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू वेदर कंडीशंस। लाइम स्टूको मोटार ये मोर फ्लेक्सिबल और ब्रीथेबल होता है देन सीमेंट बेस्ड स्टूको। ये आइडल होता है यूज इन हिस्टोरिक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। टाइल सेटिंग मोटार, टाइल सेटिंग मोटार, इसमें सीमेंट, लाइम और सैंड का मात्रा होता है, जो कि थिन सेट मोटार या थिक बेड मोटार हमारा होता है। और डिपेंड करता है कि जो लेयर है हमारा
मोटार का कितनी जरूरत है उसके हिसाब से हमारा ये जो है आपका वर्क करता है। फिर आता है रिपेयर मोटार। रिपेयर मोटार जो है ये डिजाइन किया जाता है फॉर रिपेयरिंग डैमेज या क्रैक्ड सरफेस, जैसे मशीनरी, कंक्रीट और स्टोन के लिए। इसमें आता है सीमेंट रिपेयर मोटार या मशीनरी रिपेयर मोटार हमारा आता है। दोनों का काम है हमारा गैप या क्रैक्स को फिल करना। वाटर प्रूफ मोटार, इसमें वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है लगाया जाता है, मतलब यूज किया जाता है विद सीमेंट और सैंड के साथ, ताकि वो रजिस्ट कर सके वाटर पेनिट्रेशंस को, जो कि सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफ मोटार या पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार ये हमारा होता है। फिर आता है आपका इंसुलेटिंग मोटार। इसमें परलाइट, वर्मिकुलाइट या एक्सपेंडेड क्ले, जो कि लाइट वेट एग्रीगेट होता है, उसके साथ सीमेंट या लाइम को बाइंडिंग के तौर पे यूज किया जाता है। टाइप देखें तो सीमेंट बेस्ड इंसुलेटिंग मोटार और लाइम बेस्ड इंसुलेटिंग मोटार। लाइम बेस्ड इंसुलेटिंग मोटार जो है ये यूज किया जाता है इन इको फ्रेंडली और ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड में, ताकि एनर्जी इफिशियंसी को हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, है ना। एनर्जी इफिशियंसी को हम इम्प्रूव कर सके उसके लिए जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर आता है एसिड रेजिस्टेंट मोटार। क्या आता है? एसिड रेजिस्टेंट मोटार। तो एसिड रेजिस्टेंट मोटार जो है इसमें स्पेशल एडिटिव हम यूज करते हैं, लाइक एसिड रेजिस्टेंस एग्रीगेट विद वाइंडर। इसमें आता है सीमेंट बेस्ड एसिड रेजिस्टेंट मोटर, जो कि ऑफर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉडरेट एसिड डिक एक्सपोजर्स को। रेजिन बेस्ड मोटार भी होता है, जो कि हाईली कोरोसिव एनवायरनमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, या जहां पे हाईली कोरोसिव होता है वहां पे हम इसका जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जिप्सम प्लास्टर। जिप्सम प्लास्टर क्या है और उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और कहाँ पे उसका जो है हम यूज करते हैं। जिप्सम प्लास्टर जो है ये टाइप है प्लास्टर का जो कि जिप्सम से बनता है। ये सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कंपोज होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4.2H2O। ये जनरली यूज किया जाता है एज ए फिनिशिंग मटेरियल के तौर पे फॉर इंटीरियर वॉल एंड सीलिंग के लिए। जिप्सम प्लास्टर जो है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्केबिलिटी, स्मूथ फिनिश और रिलेटिवली फास्ट सेटिंग टाइम, मेकिंग इट अ पॉपुलर चॉइस इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में पॉपुलर चॉइस ये आपका जो है होता है। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें जिप्सम प्लास्टर का, तो क्विक सेटिंग टाइम जो कि 20 से 30 मिनट होता है, यानी ड्राई कंप्लीटली विद इन अ फ्यू आवर्स। स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करता है, लाइट वेट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, साथ ही साथ साउंड इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी गुड साउंड इंसुलेशन होता है, यानी रिड्यूस करता है नॉइज ट्रांसमिशंस को थ्रू वॉल और सीलिंग। थर्मल इंसुलेशन होता है, लो श्रिंकेज, नॉन टॉक्सिक एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशंस होता है वो इजी होता है, आसानी से जो है हम अप्लाई कर पाते हैं वेरियस सरफेसेस के ऊपर। अलग डिफरेंट थिकनेसेस मेक इट सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। यूजेज अगर हम देखें जिप्सम प्लास्टर का कि कहाँ पे हम जो है जिप्सम प्लास्टर को यूज करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है वॉल एंड सीलिंग प्लास्टरिंग के लिए इन इंटीरियर स्पेस, फॉल सीलिंग एंड डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज किया जाता है, मोल्डिंग, कॉर्निस और ऑर्नामेंटल फीचर्स के लिए, रिपेयर एंड रिनोवेशन वर्क यानी रिपेयर क्रैक्ड और डैमेज वॉल बोथ ओल्ड और न्यू बिल्डिंग में यूज किया जाता है। ड्राई वॉल कंस्ट्रक्शंस यानी ये यूज किया जाता है एज ए बेस फॉर ड्राई वॉल पैनल और बोर्ड के लिए, जो कि कॉमनली होता है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में
ड्यू टू देयर एज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड फिनिशिंग। पार्टीशन वॉल जो है प्लास्टर जो है जिप्सम प्लास्टर, ये यूज किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टीशन वॉल। ये यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ जिप्सम बोर्ड टू क्रिएट लाइट वेट efficient partitions wall, particularly in office building or commercial space। फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस के लिए भी यूज किया जाता है। थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन के तौर पे भी यूज किया जाता है। फायर प्रूफिंग के तौर पे भी यूज किया जाता है। प्लास्टर बोर्ड एंड पैनल के तौर पे भी यूज किया जाता है। एडवांटेज अगर हम देखें जिप्सम प्लास्टर का, तो क्विक एप्लीकेशन एंड ड्राइंग होता है, स्मूथ फिनिश होता है, ड्यूरेबल होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज अगर देखें जिप्सम प्लास्टर का, तो नॉट सुटेबल फॉर एक्सटीरियर यूज, यानी एक्सटीरियर यूज के लिए जो है ये आपका सुटेबल जो है नहीं होता है। वही अगर बात करें तो स्ट्रेंथ भी जो है इसका लिमिटेड होता है, स्ट्रेंथ जो होता है इसका वो आपका लिमिटेड होता है। साथ ही साथ जो मॉइस्चर के कारण से डैमेज यानी होने की पॉसिबिलिटी होता है। जिप्सम प्लास्टर जो है फायर रेजिस्टेंट होता है और ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को इन्वायरमेंट से, जिसके कारण से मोल्ड ग्रोथ जो है पॉसिबली वीक हो जाता है, यानी सस्पेक्टिबल टू मॉइस्चर डैमेज, यानी मॉइस्चर से ये जो है डैमेज हो सकता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोड्यूस जेज प्रीपेयर्ड, माने किस तरीके से जो है ये आपका प्रीपेयर किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रीकास्ट कंक्रीट है ये ऐसा कंक्रीट एलिमेंट है जो कि कास्ट किया जाता है इन कंट्रोल इन्वायरमेंट such as factory or plant. They transported to the construction site for installation. This method allow for high quality standardized productions of concrete component जैसे beam, column, floor और other structural element. डिजाइन एंड प्लानिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। मोल्ड का प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्लीन किया जाता है ताकि इंश्योर कर सके कि कोई भी डेब्रिस या डर्ट ना हो, ताकि क्वालिटी जो है प्रीकास्ट कंक्रीट का वो मिल सके। फिर लिब्रिकेशंस यूज करते हैं, यानी ऑयल यूज करते हैं मोल्ड पे। फिर मिक्स करते हैं कंक्रीट को एज पर डिजायर्ड रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शंस, यानी जो भी डिजाइन मिक्स है उसके हिसाब से। फिर पोरिंग करते हैं कंक्रीट का इन मोल्ड और उसमें जो भी वाइब्रेशन वगैरह करना होता है वो हम पूरा करते हैं। रेनफोर्समेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं, प्लेस करते हैं बिफोर मोल्ड्स, ड्यूरिंग पोरिंग के दौरान। फिर क्यूरिंग करते हैं कंक्रीट का एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, ताकि जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हमें अचीव करना है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है हमारा अचीव कर ले, है ना। यानी कम से कम 7 दिन तो हमें क्यूरिंग जो है करना है। फिर आता है डीमोल्डिंग एंड इंस्पेक्शंस। फिर हम जो है डीमोल्डिंग करते हैं, जिस भी शेप में हमने डाला है उसको डीमोल्ड करते हैं क्यूरिंग के बाद। फिर जिस जगह पे हमें इंस्टॉल करने हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाते हैं विद केयरफुली, और उसको फिर वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं जहां पे भी हमें रिक्वायर्ड होता है इंस्टॉलेशंस का उस जगह पे। इसका एडवांटेज अगर हम देखें प्री कास्ट कंक्रीट का, तो इसका एडवांटेज होता है हाई क्वालिटी कंक्रीट, फास्टर कंस्ट्रक्शंस, फास्ट कंस्ट्रक्शंस होता है, ड्यूरेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, साइट लेवल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और ये कस्टमाइज होता है ना। ये क्या होता है आपका कस्टमाइज होता
है। साथ ही साथ बेटर फिनिश भी हमें देखने को मिलता है। बट डिसएडवांटेज ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो थोड़ा महंगा होता है और कई बार ये जो है चैलेंजफुल भी होता है, मतलब चैलेंजिंग फेस को जो है हमें फेस करना पड़ता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है साइट पे, हायर इनिशियल कॉस्ट होता है क्योंकि प्रीकास्ट है हमारा, और हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट की भी जो है जरूरत पड़ती है। ज्वाइंट सीलिंग यानी ज्वाइंट को सीलिंग करना पड़ता है जो कि केयरफुली करना पड़ता है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होता है फॉर कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है तो वहां पे एप्लीकेबल जो है थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, उतना इफेक्टिव हमारा नहीं हो पाता है। आई होप कि ये जो पॉइंट्स थे यहाँ तक आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है इन पॉइंट्स में तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चंस है, अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे कि कार्बन कंपोजिट क्या होता है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन कंपोजिट। इसको जो है आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने में किसी तरीके का कोई दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर इस वीडियोस को ऐप में देख रहे हैं यानी कोर्सेज में ज्वाइन करके देख रहे हैं, देन आप चैट बॉक्स में बताइए। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो बिंदास कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज में जुड़े हुए हैं तो वहां पे नंबर आपको मिल जाएगा, कोर्सेज में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। कोशिश किया जाएगा हम और हमारी टीम के तरफ से कि आपको हर वो पॉसिबल अप्रोच शेयर किया जा सके जो आपके लिए जो है जरूरी है ना, जो आपके लिए जो है जरूरी है। ठीक है, तो अपने तमाम दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर जरूर करिए। और YouTube पे अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो, एंड मिलते हैं अगली वीडियोस में। जो ऐप पे देख रहे हैं अगली वीडियोस को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं।